अडियाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में साइफर केस की समाअत। जज अबुल हसनात जुल्करनैन समाअत कर रहे हैं। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को नकूल तकसीम। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी और बहनें अलीमा खान, उज़्मा खान और नौरीन खान अडियाला जेल में मौजूद। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो और बेटा जैन कुरैशी भी जेल में मौजूद। इंतखाबात के लिए नून लीग के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ जारी। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का पार्लिमानी कमेटी का इजलास जारी। आज लाहौर डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ मुकम्मल होंगे। रावलपिंडी डिवीजन के इंटरव्यूज़ भी होंगे। शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंतखाबात में कामयाबी मिली तो कौमी तरक्की के मुआशी मंशूर पर अमल करेंगे। मीसाक मईशत की तजवीज़ बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ दी थी। जज्बाती बयानात से नहीं बल्कि पॉलिसी इक़दामात से अवाम को महंगाई से निजात मिलेगी। सिंध में हल्का बंदियों पर सियासी जमातों के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। MKM के वफ़द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खदशात से आगाह कर दिया। मुत्तहिदा के वफ़द की इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सूबाई इलेक्शन कमीशन हुकाम को जानिबदार करार दिया। बोले कराची की हल्का बंदियों से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उधर GDA ने भी हल्का बंदी के मामले पर आज इजलास तलब कर लिया। अदालत से रुजू करने का फैसला होगा। हर सियासी जमात अपनी ख्वाहिश के मुताबिक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहती है। पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है दूसरों पर इल्ज़ामात लगाने वाली PTI के अपने पार्टी इंतखाबात पर सवालात उठ रहे हैं। मुल्क की मईशत में बेहतरी के असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 62,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। इंडेक्स 1,000 पॉइंट्स इजाफे से 62,690 की सतह पर ट्रेड। कारोबारी हजम अरबों रुपए बढ़ गया। अमरीकी डॉलर की कीमत भी कमी। इंटरबैंक में डॉलर 72 पैसे सस्ता होकर 284 रुपए 25 पैसे पर फरोख्त। मुल्क में महंगाई की शरह में कमी आने लगी। दिसंबर में महंगाई की शरह 29% से कम होकर 26% तक रह सकती है। वजारत खजाना की माहाना इक़्तिसादी रिपोर्ट जारी। कहा गया कि गैस की कीमतों में इजाफे का असर हफ्तावार महंगाई पर आ चुका। अब पेट्रोलियम मसनूआत समेत अशिया ज़रूरिया की कीमतों में असर होगा। रिपोर्ट के मुताबिक दरामदात में 20% कमी। टैक्स वसूलियों में 28% इजाफा हुआ। नॉन टैक्स आमदन भी 115% तक बढ़ गई। गैस की अदम फराहमी और कीमतों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ ताजर और सनतकारों का एहतजाज। कराची के बेशतर कारखानों में पैदावारी अमल बंद। हुकूमत से गैस टैरिफ में कमी और रिलीफ देने का मुतालबा। सनतकारों का कहना है मौजूदा रेट पर गैस खरीदना मुमकिन नहीं। इजाफी चार्जेस खत्म ना किए तो पैदावारी अमल मुकम्मल बंद हो जाएगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की मुस्तकिली। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जुडिशल कमीशन इजलास आज तलब कर लिया। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नामजदगी पर गौर होगा। जुडिशल कमीशन अपनी सिफारिशात मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएगा। नैब लाहौर में सालाना इंसादे बदउनवानी डे की मरकजी तकरीब। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद ने खिताब में कहा करप्शन किसी भी मुआशरे के लिए जहर कातिल है। नैब करप्शन के खात्मे के लिए कोशा है। नैब बिजनेस कम्युनिटी की मुहाफ़िज़ होगी। तंग करना और खौफ हरासगी की कैफियत ख़त्म होगी। DG नैब लाहौर अमजद मजीद की आवाम को रियल स्टेट में सरमायाकारी से पहले जाँच पड़ताल की हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब अवामी मसाइल के हल के लिए मुतहरिक। अस्पतालों और पुलिस खिदमत मराकज़ के दौरे लाइसेंस सिस्टम को बेहतर बनाने का हुक्म। कोट ख्वाजा सहित टीचिंग अस्पताल में तिब्बी सहूलियात का फुकदान। रेडियोलॉजी वार्ड को ताले। मरीजों और लवाहिकीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मोहसिन नकवी का MS को फौरी तब्दील करने का हुक्म। दिल के मरीजों के इलाज के लिए PIC का सेटेलाइट क्लिनिक बनाने की भी हिदायत।
स्मोग ने पीछा न छोड़ा, लाहौर और कराची की फ़ज़ा आज भी आलूदा। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 398 की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का दूसरा, कराची का तीसरा नंबर। शहरी आंखों, गले की खराश और जल्दी बीमारियों का शिकार। महकमा मौसमियात के मुताबिक स्मोग से मुतासरा अजला में फ़िलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। मुल्क में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की अपने वतन वापसी जारी। गुज़िश्ता रोज़ मजीद 2771 अफगान बाशिंदे वापस लौट गए। अब तक 4,07,680 गैर कानूनी मुकीम बाशिंदे वापस जा चुके। यूरोप बर्फानी तूफान के ज़ेरे असर शदीद बर्फबारी से कई मुल्कों में कारोबार ज़िंदगी मुंजमद। जर्मनी के शहर म्यूनिख में बर्फबारी का 90 साला रिकॉर्ड टूट गया। मरकजी ट्रेन स्टेशन बंद। जनूबी जर्मनी में 1000 से ज़ायद परवाजें मनसूख। जहाज भी बर्फ से ढक गए। बरतानिया में भी हर तरफ बर्फ के डेरे। आज रात से बर्फबारी की जर्द वार्निंग जारी। तुर्किया में भी बर्फबारी से सफेदी बिखर गई। मॉस्को में भी बर्फानी तूफान, गाड़ियां फंस गईं। मौसमियाती तब्दीलियों और ग्लेशियर पिघलने से 1 अरब 60 करोड़ लोगों का जरिया माश खतरे में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने खबरदार कर दिया। मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल वॉचिंग अम्स के मुताबिक हिंदुकुश और हिमालय रीजन में ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं। हमारे नए इकदाम से मालूमात तक रसाई आसान होगी। ऑस्ट्रेलिया के शहर कैमरा में मौजूद पाकिस्तानी स्क्वाड आज प्रैक्टिस करेगा। गुज़िश्ता रोज़ यालाबारी से ट्रेनिंग सेशन मुतासिर हुआ। खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ ने मौसम एंजॉय किया। बाबर आजम मद्दाहों से घुल मिल गए, ऑटोग्राफ दिए, सेल्फियां भी बनवाई। सरफराज अहमद ने कहा, शान मसूद टीम को अच्छी तरह से लेकर चल रहे हैं। हम सब मिलकर ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देंगे। 14 दिसंबर से शेड्यूल पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया के 14 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। इस्लामाबाद में गुले दाऊदी की 3 रोज़ा रंगारंग नुमाइश। शहरियों के चेहरे भी फूलों की तरह खिल उठे। खज़ां के मौसम में भी गुले दाऊदी की फूटती कोंपलों ने माहौल को दिलकश बना दिया। और कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस इल्म अदब के मोती बिखेर कर इख्तिताम पजीर। आखिरी रोज़ मुस्तनसर हुसैन तारड़ और बुशरा अंसारी ने तंज़ो मज़ाह का रंग जमाया। 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मुशायरे, अदबी सेशंस और किताबों की रुनुमाई हुई। दुनिया भर से आए अदब के मतवालों ने कॉन्फ्रेंस को 4 चांद लगाए। क्लासिकल रक्स भी हाजरीन को भाया।